नमस्ते भारत के होनहार भविष्य। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का KSRM 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास एक बार फिर से होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर को सीखेंगे। कैलेंडर, जी हाँ बच्चों, आपको सहसा कोई भी समय बता दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि भैया बताइए यह कौन सा दिन था, तो अचानक आपकी हाथें मोबाइल पे चली जाएंगी। आप मोबाइल में ढूंढना शुरू करेंगे कि यह कौन सा दिन था। लेकिन अगर मैं कहूं कि बिना मोबाइल के प्रयोग किए, बिना कॉपी पेन के प्रयोग किए, आप सिर्फ मात्र कुछ ही सेकंड में आप किसी भी तारीख के दिन को बता सकते हैं, तो क्या आपको यह जान के आश्चर्य हो रहा है? तो बिल्कुल अब देर नहीं करते हैं, आपको मैं ऐसे ही एक सरप्राइजली ट्रिकी मेथड से आज आप सभी को परिचय करा रहा हूं। आपकी सुविधा के लिए वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे, मैं पहले से ही ये कैलेंडर के कुछ फॉर्मूला को आपके सामने लिख के आया हूं। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या सर, फॉर्मूला यानी एक बार फिर से याद करना पड़ेगा? एक सेकेंड, आप गुप्ता सर से पढ़ रहे हैं और गुप्ता सर रटाने में बिलीव नहीं करते हैं। तो आइए बस मेरे साथ आप अभी देखते देखते ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर है नंबर 1 में दिन का कोड। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ रविवार है, रविवार का कोड 1, यानी हमें जब भी अपने दिन का कोड को तय करना है रविवार से, और रविवार के लिए कोड 1, तो सोमवार के लिए 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 7 भी या 0। ये रहा सबसे पहला। क्या इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत होगी? बहुत ही आसान है। रविवार से हमें दिन की शुरुआत करनी है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। रविवार को 1 देंगे, बाकी उसके आधार पर सबको नंबर बैठाते जाएंगे। ये 1 नंबर उम्मीद है आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नंबर 2, ये जनवरी का 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, इस तरह से सबका कोड दिया गया है। अब आपका फिर माथा भारी हो रहा होगा, सर इतना कैसे रटेंगे? आप बस मेरी बातों को सिर्फ सुने। जनवरी का 1 है क्योंकि जनवरी साल का क्या होता है? पहला महीना। तो पहला महीना है इसीलिए कोड इसका कितना? 1। याद हो गया ना? फरवरी, फरवरी का कोड है 4, क्योंकि फरवरी लीप वर्ष के लिए फेमस है। आप जानते हैं लीप वर्ष 4 सालों में आते हैं, और जब लीप वर्ष आते हैं तो फरवरी ही एक ऐसा महीना जिसमें दिन बढ़ जाता है, इसलिए फरवरी लीप वर्ष के होने की वजह से, और लीप वर्ष 4 वर्ष में आते हैं, तो फरवरी का कोड हो गया 4। 2 याद हो गया आपको। जनवरी का क्या था? 1 क्यों था? क्योंकि ये साल का पहला महीना होता है। फरवरी, फरवरी का कितना था? 4, क्योंकि लीप वर्ष कितने साल में आते हैं? 4, और चूंकि फरवरी का ही दिन बढ़ता है इसलिए फरवरी के लिए कोड कितना? 4। मार्च का भी 4 है। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं मार्च का ट्रिक। मार्च, मो, आ, चो, इस पर रे। तो टोटल ये एक प्रकार से अगर इसमें आप देख पा रहे हैं, अक्षर, मात्रा, ये सब की संख्या कुल कितनी है? 4। 1 2 3 4। तो मार्च का भी कोड क्या हो गया? 4। अब आते हैं अप्रैल पे। अप्रैल से अगर हम इसके रेफ और एकड़ को मिटा दे तो ये हो जाता है अपल। अपल मतलब एप्पल, और एप्पल का आकार कैसा होता है? गोल जैसा। गोल से क्या हो गया? 0। देखिए, याद करने के लिए एक है रटना, एक है हमारे दिमाग में कोई इमेजेस बैठ जाए जिसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से याद हो जाए, तो हम इसी इमेजेस को बैठाने की कोशिश करते हैं। तो आपने अभी भी क्या क्या याद किया? जनवरी पहला महीना होता है तो 1, फरवरी लीप वर्ष 4 साल में आते हैं तो फरवरी का 4, मार्च
क्योंकि इसमें 4 टोटल मात्रा और अक्षर है, तो मार्च का 4। अप्रैल, क्योंकि अप्रैल से ऐकर और हलंत आपका हट जाता है, तो वो होता है अपल, और अपल मतलब एप्पल, और एप्पल का साइज कैसा होता है देखने में, गोल जैसा, तो अप्रैल का 0। मई, भाई ये तो सबका फेवरेट होता है, मई को हम आपसे पूछ के लिखते हैं माई, और हम सबकी माई कितनी होती है, 2। एक जन्म देने वाली माँ और एक सासू माँ। याद रखिए, मैं सिर्फ इसे याद रखने के लिए किसी न किसी चीज से जोड़ रहा हूं। मेरा मकसद किसी भी को, किसी की भावना, किसी के आस्था या किसी भी चीजों को ठेस नहीं पहुंचाना है, बस याद रखने का तरीका। तो मई से बन गई माई, और हम सबकी माई कितनी होती है, 2। जून, जून में है जू, जू मतलब होता है ढीला, और जब हमारे माथे में ढीला होता है, जू होता है, तो हम उसको कितनी उंगली से नोचते हैं, 5, ऐसे ऐसे खदर खदर करके नोचते हैं ना, 5 उंगली का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जून का क्या हो गया, 5। जुलाई, जुलाई में जूल है, जून से बन गई जूली। जूली दिखने में तो सुंदर है, पर पढ़ने में 0 है। देखिए, मैं किसी जूली नाम की लड़की का मजाक नहीं बना रहा हूं, बस इसको याद करने का एक तरीका में से मैं इसे जोड़ रहा हूं, तो इसलिए आप कोई भी लड़की पर्सनल इसको ना ले, विशेषकर जूली नाम से। तो ये देखिए, 7 तो आपको याद हुआ, मैं आपको रिवीजन कराता हूं। जनवरी का आप खुद से सोचिए, 1, क्योंकि पहला महीना होता है। फरवरी का 4, क्योंकि लीप वर्ष 4 साल में आते हैं। मार्च का 4, क्योंकि इसमें 4 अक्षर होते हैं। अप्रैल से अपल, और अपल का क्या हो जाता है, 0, क्योंकि एप्पल का आकार 0 जैसा होता है। मई, मई से क्या हो गई, माई, अब माई का कोड क्या होता है, 2। जून, जून में आगे जू, जू मतलब ढीला को कितने हाथों से नोचते हैं, 5 उंगली से नोचते हैं, तो जून का हो गया 5। जुलाई, इसमें अब जूल यानी जूली, जूली पढ़ने में, सॉरी देखने में सुंदर, पर पढ़ने में 0, इसलिए जुलाई का 0। अगस्त, अगस्त का 3, क्योंकि अगस्त में ही आपको देश को आजादी मिली थी, हमारे देश को 15 अगस्त को। और झंडे में मुख्य रूप से कितने रंग पाए जाते हैं, 3, केसरिया, उजला, हरा। हालांकि चक्र का रंग भी नीला होता है, लेकिन यहाँ मुख्य रंग कितने होते हैं, 3। इसलिए याद रखने के लिए अगस्त को रखेंगे झंडे का रंग से, क्योंकि अगस्त में ही झंडा फहराया जाता है, और झंडे का रंग मुख्यतः कितना होता है, 3। तो अगस्त का कितना, 3। सितंबर और दिसंबर देखिए, सितंबर ये मैंने आप में लिखा, इसी तरह से दिसंबर मैंने लिखा। अब सब में देखिए टोटल कितने अक्षर है, 6 अक्षर है, तो इसलिए सितंबर का भी 1 2 3 4 5 6, सितंबर का भी 6 और दिसंबर का भी 6 होगा। अक्टूबर, इसको अंग्रेजी से याद रखिएगा, अक्टूबर का अंग्रेजी में होता है ओ से स्टार्ट होता है। ओ से क्या होता है, ONE, 1 मीन्स क्या होता है, 1। नवंबर को अंग्रेजी में लिखते हैं NOV। आप मेरे एन को अगर गौर से देखिए, इसको हमने IV के जैसा लिखा है, देखने में थोड़ा IV के जैसा लगता है ना, और रोमन अंक में IV क्या होता है, 4, तो नवंबर का कितना हो जाएगा, 4। लीजिए, आपको पूरा याद हो गया। मैंने कहा था ना, रटना नहीं पड़ेगा, आपको क्लास में ही सारी चीजें याद होगी अच्छे से। रिवीजन करते हैं, चलिए। दिन का नाम और महीने का नाम, रविवार 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6, शनि 7 या 0। जनवरी का 1 पहला महीना, फरवरी का 4 क्योंकि लीप वर्ष 4 साल में आते हैं, मार्च का 4 क्योंकि 4 इसमें टोटल अक्षर और मात्रा होते हैं, अप्रैल का 0 क्योंकि अपल एप्पल, एप्पल का आकार गोल जैसा होता है, मई माई हम सबकी कितनी है 2, जून जू जू मतलब ढीला 5 उंगली से नोचते हैं तो 5, जुलाई जूली जूली देखने में सुंदर पर पढ़ने में 0, अगस्त झंडा का रंग क्योंकि झंडा फहरता है, झंडा का रंग कितना 3, सितंबर 6 टोटल 6 लेटर होते हैं, अक्टूबर का अंग्रेजी का ओ आता है पहला वर्ड और ओ से क्या हो जाता है 1, ONE 1 मिस 1, नवंबर एन को अगर थोड़ा सा हम अलग करेंगे तो IV और IV रोमन अंक में कितना होता है 4, दिसंबर इसमें भी कितना होता है 6 वर्ड, याद हो गया। अब हम इसे यहाँ पे देखते हैं, ये आपके लिए खाली छोड़ा गया कि मैं आपके सामने भरूं। देखिए ये मैं लिख रहा हूं इसे,
अब आप सोच रहे कि क्या मैंने लिखा है। ये आपको याद करना है कि 14 का कोड क्या होता है 3, 21 का कोड क्या होता है 5, 26 का कोड 4, 7 का कोड 8। फिर आपके दिमाग में गुस्सा होगा, सर क्या आप याद करवा रहे हैं, एक तो बड़ा मुश्किल से ये समझ में आया, ये बैठ गया, अब शायद ही ये मैं भूल पाऊंगा। जैसे ही मैंने कहा अगस्त, आपके दिमाग में अगस्त क्या चीज के लिए, भाई झंडा फहराते हैं, झंडा का रंग 3। जुलाई, जूली, जूली से आप 0 ऑटोमेटिक कर देंगे। दिसंबर 6 वर्ड आता कि ये तो याद सर आपने करा दिया, अब इससे कैसे कराएंगे। तो मैंने क्या कहा, गुप्ता सर क्या आप क्लासेस देख रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए इसे भी याद करते हैं। सबसे पहले आप अपनी हाथ की उंगली को अच्छे से देखिए, शुरू करना है यहां से। पहला देखिए, अगर आप इस घर को देखिए, इसका लास्ट कहां पर होता है 3 से, तो यही इसी वजह से हम लेंगे 3, यहां से लेंगे 3। 3 के बाद आप याद रखिएगा 4 सब में जोड़ना है, तो 3 4 कितना 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27। देखिए कुछ नहीं हमने किया, अभी सिर्फ हमने कहा पहला घर में कहां से लेना है 3, क्योंकि 3 उंगली होती है ना, इसलिए यहां पर लेंगे 3 और सब में सिर्फ 4 जोड़ते जाइए। तो ये 3 था, 4 जोड़े 7, 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, 15 में 4 जोड़े 19, 19 में 4 जोड़े 23, 23 में 4 जोड़े 27। उम्मीद है ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए इस घर में पहला घर है चूंकि, तो जो है वही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। सेकंड वाले घर में एक बढ़ेगा, एक बढ़ाना है, अगले वाले घर में 2 बढ़ाना है। पहले वाले ये वाले सीक्वेंस को देखिए, पहला घर रहा जो है वही, अगला घर जैसे बढ़ेंगे 1 बढ़ेगा, उसके अगले वाले जैसे घर में बढ़ेंगे 2 बढ़ेगा। ये वाला घर चूंकि ये ऊपर है, ये वाले को भूल जाइए, ये ऊपर है, ऊपर में जो भी इंसान रहता है वो घटते ही रहता है, तो ऊपर में जो रहेगा आपस में अंकों को घटा देना है। ये बीच में जो रहेगा जो है वही लिख देना है। नीचे वाले की बहुत मस्ती होती है, तो इसलिए नीचे में जो रहेगा उसको आपस में जोड़ के 2 बढ़ा के लिख देना है। फिर देखिए ये ऊपर में है, तो ऊपर में आपस में क्या मैंने बताया था, घटाना है, कंफ्यूजन नहीं। एक बार फिर से, पहला यह कहां पर था, ये कितना नंबर से शुरू होता था 3, 7 4 जोड़ते जाना है, 11 15 19 23 27, 4 जोड़ते गए। अब ये पहला घर है ना, जो है वही, इसमें कितना जोड़ना है 1। हम सब समझाएंगे इसका क्या मतलब, आप सिर्फ देखिए, इसमें जो है वही, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे। ये ऊपर है ना, ऊपर में क्या बोले थे, ऊपर जो भी रहेगा तो आपस में घटेगा, बीच में जो है वही लिखना है। नीचे वाले की मस्ती होती है तो आपस में जोड़ के 2 बढ़ा के लिखना है, और लास्ट इसमें ऊपर है ना, फिर ये आपस में घटाना। अब देखिए जैसे हम कोई भी नंबर ले, ये एक नंबर ले 18, 18 किस घर में जाएगा, ये रहा 3, ये रहा 7, ये रहा 11, ये रहा 15 और ये रहा 19। ये 15 तक में भर गया था, तो 18 इसी में आएगा। 18 में इस बीच वाले मैंने क्या बोले थे, जो है वही, याद रखिए, इसमें भी जो है वही, इसमें 1 बढ़ेगा, इसमें 2 बढ़ेगा, इसमें आपस में घटेगा, और इसमें जो है वही रहेगा। तो 18 का क्या हो जाएगा 8, देखिए 18 का 8 है ना, इसमें 16 का 6, 17 का 7, 19 का 9। अब जैसे हम एक नंबर लेते हैं 26, 3 7 11 15 19 23 27, यहां तक 23 था, तो 27 इसमें, तो 26 तो इसी में आएगा। ये ऊपर है ना, ऊपर में क्या बताए थे, आपस में घटाना है, तो 26 होता है 2 6, तो उसको आपस में घटाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4, तो देखिए 26 का 4 है। उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक लास्ट और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी आप अपने मन से सोचिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 9, तो देखिए ये 3 था, ये 7 और ये 11, तो 7 के बाद तो 9 इसी में आएगा। इसमें क्या बोले थे, इसमें सेम रहेगा, 1 जोड़ेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे, तो इसमें 2 जोड़ना है। तो 7 हम पूछे थे, तो 7 पूछे थे नहीं, 9 हम पूछे थे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 11। अब देखिए 9 का यहाँ 11 है, ये समझ में आ गया। बताइए क्या आपको रटना पड़ रहा है, दिमाग में अच्छे से बैठ गया। अब ये आखिरी चीज देख लेते हैं, 2000 का साल रहा तो 1 माइनस कर दीजिएगा, 1900 का साल रहा तो कुछ करना ही नहीं है, 1800 का साल रहा तो 2 प्लस, और 1700 का रहा तो +4। एक बार फिर से,
अगर 2000 का साल रहा तो हम लोग का समय रहा तो 1 माइनस कर देना है। 1900 का साल रहा, पीछे जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, देश उस समय गुलाम था ना, इसलिए कुछ नहीं उस समय। 1800 में क्या करना है, 2 जोड़ देना है, 1700 में 4। चलिए अब शुरू करते हैं किसी भी सवाल को। यहाँ पे एक लिखा हुआ है 28, 56, 84, इसका क्या मतलब है, बस सवालों से हम लोग समझेंगे। फिलहाल आपको बताने के लिए हम कॉपी कलम का यूज कर रहे हैं, फिर कुछ सवाल हम ऑरली आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं अपने मन से, 25 नवंबर 2006 को कौन सा दिन था, ठीक है बच्चों। शुरू करते हैं सबसे पहले इस तारीख से 25। जब भी याद रखिए, अगर कोई नंबर 7 से ज्यादा हो जाए उसको छोटा करना है। ये 7 से ज्यादा है ना, इसको छोटा करिए, क्योंकि सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। तो 7 से इसमें भागा जब आप देंगे तो शेष कितना बच जाएगा, 4। शेष हमको लिखना है। देखिए, जैसे 7 से मैंने भाग दिया 25 को, 7 दिया 21, शेष कितना बच गया, 4। तो हमें शेष से मतलब है, तो यहां हमने लिख दिया 4। नवंबर का कोड याद है, याद करें नवंबर कैसे लिखाता था, IB, नवंबर का एन अंग्रेजी वाला, IB को क्या होता है कोड, 4। हमने यहाँ लिख दिया 4। ये है 2000, ये 2006 ना, तो पहले 2000 को सॉल्व करेंगे। 2000 का कोड क्या बताए थे, हम लोग के समय में सब चीज माइनस में चलता है, तो -1, ये हमने लिख दिया -1। अब बच गया 6। याद रखिए ये वाला घर, ये था 3, ये था 7, इसी घर में आएगा 6। तो इस घर में क्या हमने बताया था, 1 जोड़ देना है, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए, चूंकि ये 7 है, आप चाहिए तो इसको 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 7 में से 7 को भाग देंगे 0। मैंने हमेशा बताया 7 या 7 से ज्यादा रहे तो उसको भाग दे दीजिए, तो उसको 0 कर दीजिए। तो या तो आप 7 भी लिख सकते हैं या इसके जगह 0 भी लिख सकते हैं। हम दोनों से आंसर आपको पूरा के दिखाते हैं। 4 4 8, 8 में से 1 गया 7, 7 7 14 आया, ठीक है। अब इसको अंततः 7 से भाग देंगे और जो शेष आएगा वही आंसर। तो 7 से 14 को भाग देंगे, 2 बार में कट जाता है, शेष कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। और 0 अगर आपको याद हो, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, शनिवार, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इसी का 7 भी होता है और इसी का 0, तो इसलिए ये कौन सा दिन हो गया बच्चों, शनिवार। अगर 0 लेते हैं तो देखिए 0 का मतलब कुछ नहीं, 4 4 8, 8 में से 1 गया 7, अब फिर 7 में से 7 को भाग लगेगा तो शेष कितना बच जाएगा, 0। मतलब 25 नवंबर 2006 को कौन सा दिन था, शनिवार। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो चलिए हम आपके सामने कुछ और प्रश्न लेके आते हैं। जैसे एक सवाल है, 4 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था। 6 की जगह इस बार ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, छोड़िए बार बार 2006 चाहे इससे पहले ले चुके हैं, तो 2012 इस बार ले लेते हैं। ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्टार चिन्ह लगाता हूं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक बात आपको बतानी है। एक प्रश्न और लेते हैं, 14 मार्च 2009 को कौन सा दिन था। इसको बनाते हैं, 7 से भाग देंगे, इसमें शेष कितना आ जाएगा, 0। 0 से तो हमको कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपके समझाने के लिए लिख दिए। मार्च का कोड याद है बच्चों, मार्च कितना लेटर था, मात्रा मिला के 4। ये 2000 है, तो 2000 में एक माइनस था। अब कोड किसका निकालना है, 9 का, तो निकालते हैं 3 7 11, इसमें आ गया 9। इसमें क्या बताए थे, इसमें जो है वही, इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। इसमें 2 जोड़े तो कितना हो गया, 11। और जब आप इसको 7 से भाग दीजिएगा तो इसमें शेष कितना आ जाएगा, आप खुद सोचिए, 4। ये देखिए 4 4 8, 8 में से 1 गया 7, मतलब शेष कितना बच जाएगा, 0। यानी इस भी दिन कौन सा था, शनिवार था। अभी धीरे धीरे कुछ 10 15 20 क्वेश्चन हम लोग अभ्यास करने की कोशिश करेंगे और सवाल को देखते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, 2 अप्रैल 1909 को कौन सा दिन था। एक प्रश्न लेते हैं, 2 है तो 2 का 2 ही लिख देंगे, क्योंकि 7 से छोटा है। अप्रैल का क्या होता है बच्चों, 0। पहले ये 1900 है, 1900 का याद है कोड, कुछ नहीं। 2000 में एक माइनस, 1900 में कुछ नहीं,
तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। अब डायरेक्ट किस पर आ जाएंगे, 9 पे। फिर हो गया 3 7 11, इसी में आ रहा है 9, तो 9 आ रहा है इसमें, तो इसमें 2 जोड़ देते थे, तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 4, 4 2 कितना 6, मतलब इस दिन कौन सा था, शुक्रवार। देख लो 1 2 3 4 5 6, रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, कोई दिक्कत नहीं हो रहेगी। और प्रश्न लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं, हमारे देश को आजादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 आजादी मिली। ये कौन सा दिन था, पहले 15, 7 से ज्यादा है ना, भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 1। अगस्त, अगस्त किस लिए, ये तो खुद आजादी हुआ, आजादी मतलब झंडा, झंडा का रंग 3। 1900 में तो कुछ नहीं करना है, किसके आ गया 47। अब देखिए बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था 27 तक ही, 3 7 11 15 19 23 27, ये है 47। तो याद करिए, मैंने इस पेज में ये एक लिखा था 28 56 84, ये आपको लिखा गया था, ये इसी अब काम में आएगा। तो मैं यहां पर सवाल आ रहा हूं, ये जो 47 है, 28 56 और 84, इन तीनों में किसके नजदीक सबसे है, नजदीक मतलब इससे जस्ट छोटा कौन है, नजदीक नहीं, इससे 47 से जस्ट इन तीनों में छोटा कौन है, तो आप कहेंगे सर 28 छोटा है, तो 28 इसमें माइनस कर देना है, तो 17 में से 8 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19। अब हमको 19 का कोड पता करना है एक्चुअल में, तो 3 7 11 15 19, इसी घर में ना गया, अब बीच वाला है, बीच में जो होता है वही, तो 19 का क्या हो जाएगा 9। आप चाहिए तो 7 से भाग देके इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं 2, तो 3 1 4 2 6, 6 मतलब कौन सा, फ्राइडे, यानी शुक्रवार, जिसको उर्दू भाषा में जुम्मा कर सकते हैं, के दिन हमारा मुल्क, हमारा देश आजाद हुआ था। चलिए प्रश्न और लेते हैं, हमारा संविधान किस दिन लागू हुआ था, तो जवाब है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो पहले 26 का कोड निकालते हैं, 7 से भाग देंगे, शेष कितना बचेगा 5। जनवरी का कोड क्या हो जाता है 1, पहला महीना है। 1900 में तो कुछ करना नहीं होता है, 50 हम याद कराएं 27 तक, इसके बाद 27 के बाद आता है 28 का पहाड़ा, 28 का 28, 28 दूनी 56, ये तो 56 से ज्यादा हो गया, इसलिए हम इस बार भी 28 ही घटाएंगे, तो 50 में 28 जाएगा, कितना हो जाएगा 22। अब देखिए 22, 3 7 11 15 19 23, इसमें आया, और नीचे वाला में आपस में जोड़कर 2 जोड़ना होता है, तो 2 2 4, 4 2 6। अब देखिए 6 1 कितना 7, इसको हम मान लेते हैं 0, 7 में 7 को भाग देंगे 0, यहीं पे छोड़ देते हैं, तो बचा कितना, सिर्फ 5 बचा। 5 मतलब कौन सा दिन, गुरुवार, जिसको उर्दू में जुमेरात कहा जाता है। उम्मीद है यहां तक कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। एक प्रश्न और लेते हैं, जैसे 22 जून 1996 को कौन सा दिन था, ये एक लेते हैं। 22 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 1, ये हमने लिखा 1। जून, जू माने ढीला, ढीला को कितने उंगली से नोचते हैं 5। 1900 का तो कुछ कोड नहीं होता है, 96। अब बताइए 96 28 का पहाड़ा जो था, 28 के 28, 28 दूनी 56, 28 दिया 84, इससे जस्ट छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे सर 84 छोटा है, तो घटाएंगे तो कितना आ गया 12। अब इसको आप लोग भाग 12 देखेंगे, पहले क्या है 3 7 11 15, तो इसमें आ गया है क्योंकि 11 तक यहाँ था, तो इसमें क्या बोले थे आपस में घटेगा, तो 2 में से 1 गया 1, तो 5 1 6 1 7, 7 मतलब क्या हो गया एक तरह से 0, और 0 मतलब कौन सा दिन हो गया, शनिवार हो गया, यानी 22 जून 1996 को कौन सा दिन था, शनिवार। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, कुछ अभ्यास आपके सामने करा रहे हैं, सिर्फ आप अच्छे से देखिए कहीं भी आपको, ताकि दिक्कत ना हो। जैसे हमारे गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, इसका दिन हमको पता करना है कि कौन सा दिन हुआ, तो 2 का क्या होगा 2, अक्टूबर का क्या हो जाएगा ONE 1 1 मिस 1,
1800 इस बार है। 1800 में याद है 2000 में एक घटाने बोला गया था, 1900 में कुछ नहीं, 1800 में 2 जोड़ने कहा गया था। इस बार 2 जोड़ेंगे। अब 69 का देखते हैं। तो 69 तो 27 तक में है नहीं, तो 28 का पारा बाय 28 का 28, 28 दूनी 56, 28 दिया 84। इससे जस्ट कौन करीब है 56। तो घटाइए, 9 में से 6 गया 3, 6 में से 5 गया 1, तो 13 आ गया। 13 को देखते हैं, 3, 7, 11, 15, तो 13 तो इसी में है। इसको आपस में क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 3 में से 1 गया 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 मतलब क्या हो गया 0, यानी इस दिन भी कौन सा था, शनिवार ही था। अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो एक प्रश्न और लेते हैं अब, जो उस समय आपको हम छोड़ दिए थे। अब इसकी बारी, ये वाला जो स्टार चिन्ह लगा हुआ था, याद है। तो प्रश्न ये है कि 4 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। अच्छा, पहले इसको हम जैसे बनाते थे वैसे बनाएंगे। स्टार चिन्ह लगाने की वजह थी, ये 4 का 4 मैंने उतारा। जनवरी का कोड क्या होता है, 1 मैंने लिख दिया। 2000 है तो 2000 में क्या करेंगे, -1 करेंगे। अब रही बात 12 की, 3, 7, 11, 15, यहां तक तो 11 ही था, इसी में आएगा। तो ऊपर वाला में हमेशा क्या कहते हैं, आपस में घटाना। ऊपर में जो भी रहता है आपस में घटते रहता है। तो 2 में से 1 गया 1। अब ध्यान दीजिए, 1 + 1 - इसको खत्म कर दिए। तो 4 1 कितना हो गया 5। 5 मतलब रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, यानी गुरुवार का दिन था। लेकिन ये आंसर गलत है। कारण अब एक चीज जानिए आप बच्चे, ये क्वेश्चन इसलिए स्टार चिन्ह लगाया गया था उस समय, ये लीप वर्ष है। पहले जानते हैं कि लीप वर्ष किसको कहते हैं, जो वर्ष आखिरी का जो 2 नंबर होता है 4 से कट जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। तो ये 12 4 से कट रहा है, इसलिए ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष होने की स्थिति में फिर महीना पे आना है। अगर महीना या तो जनवरी हो या तो फरवरी हो, तब जो आंसर आएगा उससे कम बोलना है। तो गुरुवार की जगह यहां आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। उम्मीद है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक प्रश्न और लेते हैं लीप वर्ष वाला, ठीक है ना बच्चों। चलिए, जैसे एक प्रश्न है, 6 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था। एक प्रश्न ये है, और एक प्रश्न है 28 मई 2012 को कौन सा दिन था। पहले जैसे बनाते हैं वैसे हम बनाते हैं। तो 6 का क्या हो गया बच्चों, 6 ही। फरवरी लीप वर्ष वाला है इसलिए 4, 2000 है तो -1। अब 12, 3, 7, 11, यहीं पर आएगा 12, क्योंकि यहां पर 15 तक होता है। तो इसमें आपस में क्या करने बोले थे, घटेगा। तो 2 में से 1 गया 1, 1 - 1 प्लस तो खत्म हो गया। तो 6 4 कितना हो गया 10, और 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा 3। तो रविवार, सोमवार, मंगल, तो मंगलवार आंसर होना चाहिए। लेकिन देखिए ये लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से कट रहा है, पकड़ में आ गया। अब महीना या तो जनवरी है या फरवरी है, इसलिए हमारा उत्तर मंगलवार ना होके क्या हो जाएगा, सोमवार, 1 कम। अब यही प्रश्न इसको आप बनाते हैं 28 मई, तो 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बच जाएगा 0। मई का ट्रिक क्या होता है, माई। माई हम लोग की कितनी है 2। फिर 2000 में क्या करते हैं 1 माइनस। अभी 12 का तुरंत कोड हमने ऊपर हल किया था 1, तो ये 1 - 1 प्लस खत्म। तो आंसर क्या आ गया 2, और 2 मतलब कौन सा दिन हो गया, सोमवार। रविवार 1, सोमवार 2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अच्छा, थोड़ा आपको लोग को इधर दिखाई नहीं पड़ रहा था, मैं अफसोस करूंगा, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज को। उम्मीद है कि अब अच्छे से आपको दिखाई पड़ गया होगा। ये सब चीजें थोड़ा मुझे ध्यान रखना चाहिए था, इसके लिए बहुत बहुत खेद है। चलिए, यहां मैंने सोमवार लिखा। अब यहां देखिए ये लीप वर्ष तो है, लेकिन महीना लीप वाला नहीं है, क्योंकि महीना हमने बोला था या तो जनवरी होना चाहिए या फरवरी होना चाहिए, इसलिए सोमवार का सोमवार ही रहेगा। चलिए, ये तो हमने आपको 1700 तक का लिख के दे दिया था। जैसे पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल
1526 को। ये पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले 21 अप्रैल है तो शेष यहां कितना हो जाएगा 0। अप्रैल का भी क्या हो जाएगा 0। अब 1500 का क्या होगा भाई, ये 1526 है ना। हमने तो 2000 का आपको बताया, 1900 का बताया, 1800 का बताया, 1700 का। 2000 में कहा एक घटाने, 1900 में कहा कुछ नहीं करने, 1800 में 2 जोड़ने और 1700 में 4 जोड़ने, ऐसा हमने आपको बताया। अब सवाल है कि ये 1500 का क्या होगा। तो जान लीजिए इस चारों के अलावा जो भी आपके पास साल रहे, या तो 400 जोड़ के इसके आसपास पहुंचिए या 400 घटा के। नहीं समझे, समझिए 1500 में 400 जोड़िए आप, तो 1500 में 400 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1900। 1900 का कोड क्या है, कुछ नहीं, यानी 1500 में वही कोड लागू होगा जो 1900 का है। अब जैसे मान लो कहीं पे सवाल है 1476, तो 1400 में अब कौन सा कोड लागू होगा, तो 1400 में वही कोड लागू होगा, इसमें 400 जोड़िए, तो 1400 400 कितना हो जाएगा 1800, तो जो 1800 में कोड है यानी +2। तो कितना भी पीछे पूछे, अब जैसे 900 का पूछा जा रहा है कि 900 में कौन सा कोड होगा, तो 900 में 400 जोड़िए 1300, फिर 1300 में 400 जोड़िए 1700, तो 1700 में +4 है, तो यानी 900 का भी कोड क्या होगा +4। तो आइए इसको आप देखते हैं, उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा। 1500, तो 1500 का कोड क्या हो जाएगा 1900, क्योंकि 400 जोड़े 1900, 1900 में कुछ नहीं, तो 15 में भी कुछ नहीं करना, बच गया क्या 26। 26 में देखिए 3 7 11 15 19 23 27, यहां ना गया 26, क्योंकि यहां पर 23 था और यहां ऊपर में आपस में क्या कहे घटाने के लिए, तो 6 में से 2 जाएगा 4, और 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो 4 रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, यानी किस दिन पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, बुधवार को हुई थी। उम्मीद है आप अच्छे से ये सारी चीजें समझ गए होंगे। मैं आपको 3 होमवर्क दे रहा हूं जिसका कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे, और इस तीनों प्रश्नों का जवाब हम मैजिकल ट्रिक क्लास में अगले में उत्तर बताएंगे, और आपका एक उत्तर बड़ा ही आपको बहुत ही हैरानी होगी। तो आपका एक पहला प्रश्न है 15 सितंबर 1825 का दिन बताना है पहला। दूसरा 31 दिसंबर 1600 का बताना है, और तीसरा एक और 31 दिसंबर 1700 का। जिनका तीनों उत्तर सही होगा, मैं अगली ट्रिकी क्लासेस में उन बच्चों का नाम लूंगा कि इन बच्चों का उत्तर बिल्कुल सही आया। तो मुझे इंतजार है आपके कमेंट बॉक्स का, आप तीनों का उत्तर बताएं। जिनका तीनों उत्तर सही आया मैं उनका अगले वीडियो में नाम लूंगा। तो आप सबके पास एक अच्छा मौका है, आप इस सवाल का जवाब दें। उम्मीद है आपको ये कैलेंडर की जादुई ट्रिक अच्छे से समझ आ गई हो। एक बार मैं आपकी सहूलियत के लिए इसे रिवीजन करा देता हूं। ये लीजिए, मैं इसके ऊपर सबसे पहले एक पेज डाल देता हूं। आपको ऐसा न लगे कि मैं देख के आपको बोल रहा हूं, मुझे एकदम ये जबानी याद है क्योंकि इतना मजेदार ट्रिक है, क्यों ना याद हो। तो चलिए सुनते हैं। रविवार से 1, सोमवार 2, मंगल 3, बुध 4, गुरु 5, शुक्र 6, शनि 7 या 0। बस रविवार का एक याद रखना, अगला दिन बढ़ते जाएगा। महीना जनवरी का 1 पहला महीना होता है, फरवरी का 4 क्योंकि वो लीप वर्ष 4 साल में आता है, मार्च का 4 क्योंकि टोटल उसमें 4 अक्षर और मात्राएं हैं, अप्रैल का 0 क्योंकि अपल से एप्पल, एप्पल का आकार 0 जैसा होता है, मई का 2, माई 2 होती है हम सबकी, जून का जू माने ढीला 5 उंगली से नोचते हैं, जुलाई मतलब जूली देखने में सुंदर पर पढ़ने में 0, अगस्त 3 क्योंकि झंडा का रंग मुख्यतः 3 होता है, सितंबर 6 क्योंकि उसमें 6 अक्षर और मात्राएं हैं, अक्टूबर का O होता है, ONE 1 नवंबर का N I भी रोमन अंक जैसा होता है जिसका 4, दिसंबर का 6। इसके बाद ये वाला हम ईस्वी का बता रहे आपको 3, पहला घर में 3 होता है, 7 11 15 19 23 27। इसमें जो है वही रहेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, ये ऊपर है इसलिए आपस में घटाएंगे, ये बीच में है तो जो है वही रहेगा, नीचे वाले को आपस में जोड़कर 2 और जोड़ना होता है, ऊपर वाले में आपस में घटाना होता है।
2000 में 1 माइनस, 1900 में कुछ नहीं करना है, 1800 में 2 जोड़ना है, 1700 में 4 जोड़ना है। इसके अलावा लीप वर्ष पहचानने का तरीका, लास्ट का 2 नंबर जो ईस्वी वाला रहता है उसको 4 से भाग देना है, अगर वो पूरा कट गया तो लीप वर्ष। तब महीना पे जाएंगे, अगर महीना जनवरी या फरवरी का है तो जो उत्तर आएगा उसको 1 कम बोलना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको सारी चीजें एक ही कैलेंडर के वीडियो में, ये कोई भी दिन आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।